इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटे मोटे इसमें डेरिवेशन, और फिर आगे जो है प्रॉब्लम जो है स्टेप वाइज स्टेप मतलब टप होती चली जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रो या बेसिक ही देखेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ इट एक्सपीरियंसेस या हाउ इट वर्क ऑन अदर चार्जेज। तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से लिखते हैं। तो E इक्वल टू जो होता है वो होता है F अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट एक जस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यू नॉट को हम लोग टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। जिसकी वैल्यू जो होती है यूनिट होती है। अगर हम फोर्स पर यूनिट चार्ज हम लोग किसी इस प्लेस पे किसी चार्ज का निकाल लें तो वो जो वैल्यू आती है एक्चुअल में वो उस क्यू की नियर अबाउट में इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को जो है शो करती है। और वो जो मैग्नीट्यूड होता है अगर चार्ज हमारे पास प्लस हुआ तो फोर्स के एलांग होता है, अगर चार्ज हमारे पास माइनस हुआ तो फोर्स के अपोजिट होता है। वो अभी हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। तो हमारे पास जो एक्चुअल में आता है अगर हम लोग समराइज कर दें तो E इक्वल टू लिमिट टेंडिंग करने लिमिट जो है डेल्टा क्यू जो है हमारे क्यू नॉट हमारे पास बहुत छोटा चार्ज यहाँ मान लें क्योंकि हमने यूनिट माना है। तो अगर हम लोग क्यू नॉट को क्या बना दें, जीरो पहुंचा दें तो जो फोर्स और क्यू नॉट का जो रेशियो आएगा वो हमारे पास एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ये जो है इसकी जो है डिफरेंशियल या इन टर्म ऑफ लिमिट जो होगी इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसमें हमारे पास छोटे छोटे से जो है डेरिवेशन आएंगे। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो है निकालेंगे हम लोग पॉइंट चार्ज की यूनिट और डायमेंशन पहले आप देखते हैं। यूनिट निकालेंगे तो हमारे पास जो होता है यूनिट ऑफ ई जो आएगा वो हो जाता है 1 न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन जो निकालेंगे हम लोग डायमेंशन जो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन जो निकलेगी फोर्स और चार्ज की डायमेंशन की रेशियो क्या आएगी। तो फोर्स की डायमेंशन M/L(T)-2 होता है और चार्ज की डायमेंशन AT होगी। तो ये सब सॉल्व हो गया, हमारे पास आ जाएगा ML(T)⁻³ A⁻⁻1। तो इस तरह से हमारे पास जो है डायमेंशन और यूनिट निकल आई। न्यूटन पर कूलम जो है इसकी जो है डायमेंशन आएगी। फिर बाद में अभी हम लोग देखेंगे तो वोल्ट पर मीटर भी आ जाएगी। यहाँ इसको और वोल्ट पर मीटर भी कर सकते हो, ये भी डायमेंशन को यूनिट होती है। अब जो है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये निकालना है। ये वेक्टर क्वांटिटी है। Expression for electric field due to point charge। तो हम लोग मान लेते हैं कोई चार्ज Q है
और यहाँ पे चार्ज कोई Q0 है, इनके बीच की डिस्टेंस R है, तो लगने वाला जो फोर्स होगा उसका फार्मूला बना दें। कूलम्ब लॉ से तो कितना हो जाएगा ये 1/4πε0 Q0/r²। फिर बाई डेफिनेशन हम लोग निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितनी हो जाती है F/Q0, वैल्यू रख दो तो हमारे पास 1/4πε0 Q/r² बचेगा। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला आएगा वो आता है 4πε0 Q/r²। ये जनरल फॉर्म आता है। वेक्टर फॉर्म अगर हम लोग निकालेंगे तो E इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/4πε0 Q/r³ वेक्टर r। इस सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला इंटर ऑफ वेक्टर या वेक्टर फॉर्म में बता दिया। ठीक, ये माड r का क्यूब है, इसको कैंसिल करेंगे, हमारे पास जो है यूनिट वेक्टर बाद में आ जाएगा, फिर वही पुराना फार्मूला बन के आ जाएगा। डिटेल में और अभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे वेक्टर फॉर्म कैसे क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। अब जो है इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीज जो है, बेसिक चीज हमारे पास है, एक चीज जो है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जो है मान लिया हमारे पास कोई प्लस चार्ज होगा यहाँ पे, तो इस प्लस चार्ज से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमेशा क्या होगा दूर जाएगी। ई की डायरेक्शन होगी, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज गोज ऑलवेज अवे। तो अवे होती हैं कहां से, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। फिर इसी तरह से हमारे पास अगर निगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डायरेक्शन जो होगा टुवर्ड्स चार्ज होगा। तो ये जो है हमारे पास टुवर्ड्स चार्जेज विथ और निगेटिव वैल्यू ऑफ चार्ज। तो अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज हुआ तो चार्जेस की तरफ होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से दूर और नेगेटिव की तरफ होता है। अब मान लिया हमारे पास यहाँ प्लस चार्ज है, ठीक, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये जो है पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, अवे होगी। क्या होगी? अवे होगी। P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा E की डायरेक्शन इस तरह से क्या होगी, अवे जाएगी। तो E की डायरेक्शन जो है जाएगी टुवर्ड्स, अगर इस पॉइंट को O नाम देंगे तो OP की डायरेक्शन में होगी। तो E एक्ट एलॉन्ग OP, ठीक, OP की डायरेक्शन में जो है काम करेगा। अभी हमें निकालना पड़ेगा तो हम लोग निकालेंगे। तो इस तरह से हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है प्लस से दूर की तरफ और माइनस से या माइनस में माइनस की तरफ जो है कंसीडर की जाएगी। अब नया टर्म हमारे पास आता है इसमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें एक चीज और देख लेते हैं, फोर्स भी देख ले फिर आगे बढ़ते हैं। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज, फोर्स
represented by a charge in यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे, जब न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो जो है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ेंगे, लेकिन जनरली जो है कोर्स में स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड में सब में जो है क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ना है, ठीक। लेकिन जो हम लोग और आगे पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, वो चाहे नीट हो चाहे जेई हो, सब में आता है, तो उसको बाद में बात करेंगे। पहले हम क्या पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हमारे पास कहीं होगी। सेम स्पेसिंग का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। जहाँ ज़्यादा लाइन होगी वहाँ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जहाँ कम लाइन होगी वहाँ नॉर्मल होगी, बिल्कुल नहीं होगी कोई लाइन तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर इस पे हमारे पास कोई चार्ज है, चार्ज हमारे पास प्लस क्यू रखा हुआ है, तो प्लस क्यू जो होगा एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो एफ की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्ट के बराबर होती है। तो ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू आ जाएगा। और डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ एफ जो होगा सेम एज ई होगा। ये चीज तुम्हें नोट करना है। अगर हमारे पास प्लस चार्ज होगा तो हमारे पास एफ की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ क्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। फिर अगर एक चार्ज हमारे पास निगेटिव होता तो इसमें जो लगने वाला फोर्स था वो बदल जाता, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती, अपोजिट हो जाती। तो उसको हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है इस तरह से कोई जो है लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और एक निगेटिव चार्ज हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। अब की चार्ज जो है हमारे पास निगेटिव आ गया और ई की डायरेक्शन ये हो गई कि इसमें लगने वाला जो एफ होगा वो इधर हो जाएगा। मैग्नीट्यूड चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन होगा, मैग्नीट्यूड की वैल्यू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन होगी, बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स बदल जाएगा। तो यहाँ हम लोग को जो है क्या नई चीज मिलेगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और फोर्स की डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती है अगर हमारे पास चार्ज क्या हुआ, निगेटिव हुआ। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डायरेक्शन ऑफ एफ इज अपोजिट टू ई इफ एंड ओनली इफ क्यू क्या हो, निगेटिव हो, ठीक। अगर क्यू की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, तो हमारे पास जो है लगने वाला जो फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनेंगे, क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो ये चीज हमारे पास आई, बेसिक चीज, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज बॉडी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स का फार्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। यूनिट जो है उस हिसाब से निकाल लेंगे हम लोग, लेकिन जो इसमें मेन चीज है वो डायरेक्शन है। डायरेक्शन को अब जो है डिफाइन करने के लिए हमने बता दिया कि डायरेक्शन जो होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, प्लस हुआ तो सेम, अगर माइनस हुआ तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। अब आगे हम लोग को पढ़ना है नया टर्म, नया टर्म हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है एक जो है इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस हो जाएगा। यहाँ पे डाई माने दो, पोल माने एंड, दो पोल मतलब दो एंड वाला कोई ऐसा जो है सिस्टम हो जो चार्ज से रिलेटेड हो, उसे हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम देंगे। कंडीशंस कुछ अलाउड होगी
या कुछ कंडीशंस जो है बताएगा, उसके हिसाब से हम लोग इसको डिफाइन कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास जो है तो बता देते हैं, इट इज अ डिवाइस इन व्हिच टू इक्वल एंड opposite charges are separated at very small distance। ठीक, अगर बहुत छोटी डिस्टेंस के ऊपर दो इक्वल और अपोजिट नेचर की चार्ज को रख दिया जाए तो ऐसा सिस्टम जो होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा। ये एंड ए और इस एंड को बी, इस पॉइंट को ओ नाम देते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास कोई सिस्टम बनेगा उसे इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। चार एंड वाला बनेगा इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल कहेंगे। तो वो जो है न्यूमेरिकल में आएगा, हमारे बोर्ड में इसका कोई जिक्र नहीं है इसलिए यहाँ पर नहीं बताएंगे। न्यूमेरिकल में आएगा, कंपटीशन में आता है, ग्रेजुएशन में आएगा, तो उसको हम लोग अभी सीखेंगे। उसमें चार होते हैं, 2 प्लस और 2 माइनस। ठीक, और पहले का जो है लेंथ अलग हो सकती है, दूसरे की लेंथ सेम या डिफरेंट हो सकती है, और दोनों पे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जो होते हैं, पहले वाले सेट पे जो चार्ज होगा वो दूसरे पे सेम हो सकता है या कैन भी डिफर हो सकता है। वो अभी देखने पे जो है मालूम पड़ेगा क्या इसमें एक्चुअल में होता है। 1-2 लेक्चर के बाद वो आएगा क्वाड्रुपोल। ठीक, पहले हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पूरी तरह से कॉन्सेप्ट को जो है समझना है। एक कोई कुछ नहीं है, एक जो है सिस्टम है, सिस्टम के एक एंड पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे एंड पे सेम नेचर का पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, सेम मैग्नीट्यूड का। सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, नेचर प्लस और माइनस होना चाहिए, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस एज पॉसिबल एज स्मॉल होनी चाहिए। ठीक, अब इसमें जो है न्यूटन के लॉज का जो है वायलेशन भी कभी कभी हो जाता है, तो सब चीजें हमें जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में देखने के लिए आता है, क्योंकि रूल है न्यूटन कह रहे हैं कूलॉम्स के लॉ का। तो कूलॉम्स के लॉ में के अकॉर्डिंग ये होता है कि जब दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के आर डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट पार्शियलिटी इन दोनों को एक दूसरे क्या होना चाहिए, अट्रैक्ट होकर सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं। That's why it is a hypothetical device. It is prepared to learn something new in this electric field concept. ठीक, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो है इस लेंथ को जनरली हम लोग क्या मेजर करते हैं या क्या लिखते हैं, वो हम लोग 2L से लिखते हैं। ये कहा गया है, लेट किया गया है। अब लेट करने में हम लोग इसको जो है L भी मान सकते थे, लेकिन हम लोग 2L मान लेते हैं। रीजन ये है कि आगे चल के जितने भी डेरिवेशन आएंगे मिड पॉइंट से लेना पड़ेगा। अगर हम लोग पूरी लेंथ L ले लेते हैं तो मिड पॉइंट को ऑब्टेन करने के लिए लेंथ का अपॉन 2 करना पड़ेगा, तो L/2 हो जाएगा। और उस फार्मूले में कभी उसका क्यूब होता है, कभी उसका स्क्वायर होता है, तो L/2 का क्यूब करने पे L³/8 आ जाएगा, तो 8 एक एक्स्ट्रा नंबर आ जाएगा। तो उस जो है डिफिकल्टीज को अवॉइड करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इनिशियल स्टेज पे ही एक मैनिपुलेशन कर दिया गया कि लेंथ बिटवीन बोथ द चार्जेस को 2L एज्यूम कर लिया गया। ये डाउट क्लियर जो होना चाहिए कि लेंथ को इसलिए दिया गया है। अब इसी चीज को जब हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल में। उस टर्म को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। उस टर्म को क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मोमेंट जो होता है दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों निकलेगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फिजिक्स वाला है उसको हम लोग जो है
थोड़ा केमिस्ट्री से डिफर पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी यूनिट भी उससे अलग होगी और इसकी डायरेक्शन भी अलग होगी। बाद में चल के पता चलेगा जब थोड़ा और आगे बढ़ोगे क्यों ऐसा किया गया है, तो उसका कॉन्सेप्ट वहाँ समझ में आएगा क्यों किया गया है। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को जो है सेपरेट माने जाते हैं, आगे पीछे भागते रहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री सिर्फ नेगेटिव चार्ज जो है कहीं इधर उधर जा सकता है, पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर कहीं से नहीं होता है। इसीलिए वहाँ पे डायरेक्शन अलग की जाती है, यहाँ पे डायरेक्शन अलग की जाती है। यहाँ पे डायरेक्शन जब निकाली जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, तो माइनस से प्लस की तरफ निकाली जाती है। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक इस तरह से हमारे पास होता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है प्लस से दूर माइनस की तरफ, उससे जो है इसका देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा उल्टा जा रहा है, ये माइनस टू पॉजिटिव आ रहा है। इसमें दो चार्ज होंगे तभी जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कॉन्सेप्ट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो अकेले एक चार्ज से ही हो जाता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की कुछ डेफिनेशन होती है, तो हमारे पास P की जो वैल्यू होती है न्यूमेरिकली, P इज डिफाइंड एज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। तो हमारे पास इस तरह से जो होता है, एक जो है हम लोग अपने कॉन्सेप्ट के लिए जो है अलग से फार्मूला बना लेते हैं। P की जो वैल्यू निकालना होता है मैग्नीट्यूड ऑफ P, मार्क P निकालते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, तो Q का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमारे पास जो आएगा, तो इसके कॉन्सेप्ट से जो है हमारे पास यूनिट जो आएगी, यूनिट ऑफ P जो आएगी वो क्या आएगी, कूलॉम मीटर, कूलॉम मीटर आ जाती है। ठीक, अब जब हम लोग इसका एक्सप्रेशन बनाते हैं तो हमारे पास एक्सप्रेशन होगा मैग्नीट्यूड ऑफ Q, तो Q हो गया, उसके बीच की डिस्टेंस 2L हो गई, तो P इक्वल टू 2QL आएगा। इस फार्मूले को जो है गौर से देखो और इस पे जो है एक स्टार लगाओ और ये समझ लो कि जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दिया हो और उनके बीच की लेंथ दी गई हो, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉपर यूनिट में, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट निकल आएगा और डायरेक्शन जो होगी माइनस से प्लस की तरफ होगी। उसको जो है अल्फाबेटिकली हम लोग बोल देंगे कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ठीक, अगर पूछेगा तो, नहीं तो ओनली मैग्नीट्यूड पूछेगा और उसकी यूनिट हो जाएगी कूलॉम मीटर। इतना फाइनल। दूसरा ये होता है कि ये जो 2 है तुम्हारा इसका है, ये लेंथ का है, तो ऐसा ना करना कि चार्ज और लेंथ को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, तो भी केयरफुल अबाउट दिस। इसलिए जो यहाँ पे नोट डाल के लिख लेना कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है लेंथ और चार्ज के लिए। ये फार्मूला बना है, लेंथ को 2 से कहें या 10 से कहें, वो लेंथ अकेले लगाई जाएगी और चार्ज लगाया जाएगा। एक्सप्रेशन के लिए ये स्टेप यूज करेंगे और अगर कैलकुलेशन होगा तो ये यूज करेंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का आगे काम क्या है देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो हमारे पास आया है, इसका सारे डेरिवेशनों में किस तरह से इन्वॉल्वमेंट होगा ये तुम्हें देखना है। यह पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में छोटे मोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है या इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे इन्होंने कह दिया कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इस तरह से दिया गया है कि हमारे पास -q और +q चार्ज दिया गया है, -2q और +2q चार्ज दिया गया है। ये लेंथ हमारे पास दी गई है 10 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ दे दी गई है 15 सेंटीमीटर। एक्चुअल में सेंटीमीटर में ना होकर मिलीमीटर में होती है, तो हम मिलीमीटर में ही डाल दे रहे हैं, मिलीमीटर। और ये भी 15 मिलीमीटर हो गई और इनके बीच का एंगल जो है 60 डिग्री हो गया। तो फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये क्वेश्चन मान लिया दिया है। इससे पहले एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं, वो कर लेते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये हमारे पास यहाँ पे
एक माइनस क्यू चार्ज दिया गया है और ये दूसरा दिया गया है प्लस क्यू चार्ज। इनके बीच की डिस्टेंस दे दी गई है 12 मिलीमीटर और क्यू की वैल्यू दी गई है 2.5 माइक्रो कूलम। ठीक, कैलकुलेट पी, क्या करना है इसमें, पी की वैल्यू जो है फाइंड करनी है। फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या सिंपली डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जब आएगा तो मैग्नेट वाले चैप्टर में आएगा, तो वहाँ पे जो है पी बदल जाएगा किसी दूसरे अल्फाबेट से, लेकिन सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो क्या हम देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये निकालना था। तो हमारे पास जो है फार्मूला होता है P इक्वल टू चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज यहाँ है, तो 2.5 इंटू 10 की पावर -6 हो जाएगा, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 12 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा 12 इंटू 10 की पावर -3 मीटर में बदलना पड़ता है। तो हमारे पास आंसर में जो है नंबर कौन कौन सा है, 12 है और 2.5, 12 इंटू 2.5 तो 30 हो जाएगा। तो हमारे पास जो है इंटू 10 की पावर -9 हो जाएगा, तो 3.0 इंटू 10 की पावर -8 कूलम मीटर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का कैलकुलेशन है। अब इस कैलकुलेशन में छोटा सा क्वेश्चन था, इसको हम हटा दे रहे हैं यहाँ से हम। अब यही चीज जो है आगे अपने इस क्वेश्चन में करना है। इसमें नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछा है, तो हमारे पास जो पहले वाला डाइपोल है इसका नाम देते हैं AB और दूसरे का नाम देते हैं CD। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ AB जो है उसको हम मान ले रहे हैं P1। AB डाइपोल है, कौन सा डाइपोल है, AB। इसके लिए हमने निकाल लिया P1। P1 की वैल्यू कितनी है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना दिया है इन्होंने, Q दिया है, तो Q की वैल्यू अभी Q के फॉर्म में ही रख रहे हैं। तो हमारे पास Q हो जाएगा और मैग्नीट्यूड है 10, तो Q इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, कूलम मीटर। इसी तरह से जब P2 निकालेंगे तो P2 हमारे पास CD डाइपोल के लिए है। किसके लिए है ये, CD डाइपोल के लिए। यहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2Q है और डिस्टेंस कितनी है 15, तो मल्टीप्लाई कर दो 2Q इंटू 15 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको और सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 30Q इंटू 10 की पावर -3 कूलम मीटर। अब Q को हम कूलम में ही ले रहे हैं क्योंकि बताया तो है नहीं क्या है क्या नहीं है। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया। तो इस वैल्यू को हम लोग मान ले रहे हैं P1 और इस वैल्यू को क्या मान ले रहे हैं, P2 मान ले रहे हैं। तो हमारे पास पता था R का फार्मूला होता है रिजल्टेंट वेक्टर में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। ये फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। वेक्टर में दो वेक्टरों का रिजल्टेंट का फार्मूला इस तरह से जो है निकलता है। तो इसको हमने P मान लिया, इसको क्या मान लिया, Q मान लिया। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो आएगा तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से करोगे P1 स्क्वायर, तो P1 स्क्वायर पे जो करो कितना आएगा देखो, तो हमारे पास हो जाएगा 10 की पावर -2, तो Q स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 3Q स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4। अच्छा, दोनों का जब इंटू करेंगे, जब दोनों का इंटू करेंगे तो हमारे पास जो है 10Q और 30Q, तो हो जाएगा 300Q स्क्वायर, 300Q स्क्वायर और पावर -6। तो 300Q स्क्वायर में 3Q स्क्वायर 10 की पावर -4 ही रखें, तो हमारे पास हो जाएगा ये 3Q स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4। सबकी पावर सेम कर ली हमने। थर्ड वाले में प्रॉब्लम हो, अच्छा cos थीटा भी लगेगा, तो cos थीटा की वैल्यू cos 60 कितना होता है 0.5। तो हमारे पास जो थोड़ा सा इसको प्रॉपरली लिख देना चाहिए, गड़बड़ न कर दे।
प्रॉपरली लिखने जाएंगे तो हमारे पास P इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 900 क्यू स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस दोनों का इंटू करो तो 300 क्यू स्क्वायर 300 क्यू स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 1/2। तो ये जो है एक्चुअल में हमारे पास इस तरह से ये वैल्यू आई। अब 10 की पावर माइनस 6 सभी में था तो हमने उसको बाहर कर लिया, क्यू स्क्वायर सभी में था हमने उसको बाहर कर लिया, तो हमारे पास क्यू स्क्वायर का क्यू आएगा, 10 की पावर माइनस 6 का माइनस 3 आएगा। अंदर क्या बचा देखो, अब यहाँ बचा 100, यहाँ बचा 900 तो 1000 हो गया, और यहाँ बचा कितना 150 तो 1150 हो गया हमारे पास 1150। ये चीज हमारे पास जो है अंदर आ गई। अब इसमें जो है कुछ बाहर जो है निकालना होगा तो निकाल लेंगे। तो बाहर क्या निकाल लेंगे इसमें, इतना करना है, अंडर रूट कितना निकाल देना है हमें, अंडर रूट 1150 ये आएगा तुम्हारा 33.9। तो अप्रॉक्सीमेट हम 40 मान ले रहे हैं, नहीं 34 मान ले रहे हैं, तो 33.9 इसको कर लें तो 33.9 क्यू इंटू 10 की पावर माइनस 3 गुलाम मीटर, ये जो है नेट आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसकी डायरेक्शन कहीं से भी बीच में होगी, डायरेक्शन निकालने के लिए अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें क्लियर होगा, इसमें नहीं जोड़ रहे हैं। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल का दो न्यूमेरिकल और जो है इसका कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक, आगे देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के डिफरेंट केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है एक्सप्रेशन जो है इम्पॉर्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के सामने या उसी के एक्सिस पे जो निकाला जाता है एक्सियल कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो होती है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो होता है इक्वेटोरियल या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या बाइसेक्टर पे जो होती है उस पे निकालने के लिए आता है। तो दोनों हमें देखना है। तो पहले हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल कंडीशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट है एक्सियल कंडीशन वाला। दो होती है ब्राडाल कंडीशन और एक्सियल कंडीशन, या इक्वेटोरियल पोजीशन बाइसेक्टर वाली जो है दूसरी पोजीशन। तो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम देख लें। तो ये डायग्राम मान लिया इलेक्ट्रिक डाइपोल का है ऑलवेज, जिसको हम लोग इस एंड को ए और इस एंड को बी नाम देते हैं। इस पे प्लस चार्ज होता है और ये पॉइंट वो होगा जहाँ पे हमें कोई पॉइंट पी है जिसपे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करना होगा। ये सारी डिस्टेंस जो होती है आर ली जाएगी। अब हमारे पास जो है सिस्टम एपी की वैल्यू जो कितनी आ जाएगी, एपी इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस एल, और बीपी की वैल्यू डायग्राम से देखो बीपी इक्वल टू दिस मच इक्वल टू कहां से आएगा, ये वाली डिस्टेंस जो होगी दिस माइनस दिस कर देंगे। तो इसको हमने बताया है कि ये एल होता है, ये भी एल होता है। इसको जो है पूरी तरह से अभ्यस्त हो जाना है।
तुरंत देख के ही लिख लेना है, या नहीं लिखा होगा तो इसको जो है दिमाग में रखना है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू एल, ए बी इक्वल टू 2l, ओ इज द मिड पॉइंट, ए नेगेटिव चार्ज, बी पॉजिटिव चार्ज, ए हमेशा लेफ्ट में, बी हमेशा राइट में। इतनी चीज जो है एकदम जो है थ्रू आउट याद होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल जो 4 चैप्टर 3 चैप्टर जो पढ़ेंगे सब में आएगा, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स में उसके बाद जैसे दूसरी यूनिट आएगी तो ये सब हम लोग भूल जाएंगे, ठीक। तो पहले हमारे पास यहाँ पे सिंबल भी बदल जाएंगे। ये ना हो कि ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड, ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड। ई कभी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कभी एनर्जी होता है, कभी पोटेंशियल होता है, कभी कुछ और आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमारे पास ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए है और वही यहाँ देख रहे हैं। अब पी जो है डाइपोल मोमेंट के लिए है। अब जो है एक चीज आ गया AP इक्वल टू आर प्लस एल, BP इक्वल टू हो जाएगा आर माइनस एल। और एक चीज ये साथ में और याद रखना है कि आर जो है कंपेयर टू एल वेरी वेरी बिग। आगे जब कभी हमारे पास आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होगा तो इसकी वैल्यू आर स्क्वायर होगी। आर क्यूब माइनस एल क्यूब अगर कभी होगा तो इसकी वैल्यू आर क्यूब होगी। आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4 होगा जिसकी वैल्यू आर की पावर 4 होगी। ये केस हमें ज्यादा पढ़ना है। ये जो है कभी न्यूमेरिकल करोगे कॉम्पिटेटिव वाले या जो है थोड़ा और डीप में पढ़ोगे तो वैल्यू आएगी। हम दिखाएंगे सब, लेकिन पहले तुम्हें ये टेक्स्ट बुक में मिलेगा, किताबों में मिलेगा, इसको भी देखना है। ये सारी वैल्यू मिलेगी, कहीं ना कहीं सबका यूज करेंगे हम। तो ये चीज हमारे पास जानना है। और जैसे हमारे पास 2QL मिलेगा, ये भी याद रखना है, इसको P लिखेंगे। 2QL को क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। इतना एजम्पशन जो है एज यूजुअल हर बच्चे को आना चाहिए, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। एक बार समझ लो, बार बार जो है अपने आप इसको समझ लेना। तुम्हें पढ़ना होगा तो कर सकते हो। ये स्टेप सब में लिखे जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सब में यूज होंगे, ये 100% जरूरी है। अब हमारे पास आ जाता है पॉइंट ए पे जो चार्ज रखा है, इस चार्ज के प्रेजेंस से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी उसकी वैल्यू बताना है। ध्यान देना, हम क्या कह रहे हैं, पॉइंट P पर माइनस Q चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पहले निकालने तो इसके लिए हम लोग E1 नाम दे देंगे। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ड्यू टू माइनस Q एट P। चाहो तो लंबा स्टेटमेंट लिख दो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, ठीक। इसकी जो वैल्यू आएगी, पॉइंट चार्ज फार्मूला हमने पीछे पढ़ा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है इक्वल AP स्क्वायर। अब डायरेक्शन भी लिखना जरूरी है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये आ जाएगा, इससे मिल जाएगा, बट डायरेक्शन के लिए तुम्हें जो है वेक्टोरियल फॉर्म लिखना पड़ेगा। तो अब ये चार्ज कौन सा है? निगेटिव है। निगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? टुवर्ड्स चार्ज। तो एलॉन्ग PA, एलॉन्ग PA होगी, ये जरूरी है लिखना। अब इसमें हम लोग जो है AP की वैल्यू नहीं डालेंगे। और एक चीज और नोट करनी है, फोर्स वाले फार्मूले में, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फार्मूले में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लिखा जाता है और साइन ऑफ चार्ज की जरूरत नहीं पड़ती है। पोटेंशियल वाले चैप्टर में जो हम लोग आगे पढ़ते हैं उसमें चार्ज की वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज की वैल्यू के साथ साथ साइन ऑफ चार्ज भी मेंशन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में साइन ऑफ चार्ज नहीं लगेगा, ठीक। तो अब यहाँ से हमारे पास आ गया सिमिलरली E2, तो ड्यू टू प्लस चार्ज एट P पे ही निकालना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा Q अपॉन BP स्क्वायर। तो यहाँ डायरेक्शन लिख दो, एलॉन्ग कहाँ हो जाएगा ये बताओ? निगेटिव, तो ये था, ये पॉजिटिव है तो दूर भागेगा। तो एलॉन्ग हमारे पास हो जाएगा AP, एलॉन्ग AP मतलब दूर जा रहा है। अब जो है दोनों की वैल्यू में AP बड़ा है, BP बड़ा है, कौन सा बड़ा है? देखो PT बड़ा है। जिस चीज का न्यूमरेटर बड़ा होता है कि डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है और सेम न्यूमरेटर होने से उसकी आंसर क्या होता है? छोटा होता है। तो AP वाला जो आएगा E1 उसकी वैल्यू क्या होगी? छोटी। इसकी वैल्यू क्या होगी? बड़ी। वेक्टर में 180 पे जो अगर दो वेक्टर होते हैं तो रिजल्टेंट के लिए माइनस कर देते हैं।
तो न्यू या नेट E इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो E2 माइनस E1 हो जाएगा, क्योंकि E1 जो है छोटा है, E2 क्या है, बड़ा है। इनकी वैल्यू डालो तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल सकते हो, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लिया। अब 1 अपान BP स्क्वायर माइनस 1 अपान AP स्क्वायर लिख लेंगे, 1 अपान BP स्क्वायर माइनस 1 अपान AP स्क्वायर, इसको जो है हमने यहाँ मेंशन कर लिया। अब डायरेक्शन जो होगी, जो बड़ा है उसी की डायरेक्शन जो है डोमिनेंट होगी, तो हमारे पास जो है E2 की डायरेक्शन क्या होगी, डोमिनेंट होगी। तो अब AP ना लिख के एलान क्या लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी P है, तो एलान P लिख लेंगे। या पैरेलल टू P कर सकते हैं, एक बार इसको मेंशन कहीं कर देना है बोर्ड में, बाकी जो है समझना है न्यूमेरिकल में जो है लास्ट में अगर कहीं एक बार आएगा जिक्र तो पूछा जाएगा। अब जो है इसकी सारी वैल्यू लिखो। अब यहाँ से तो E इक्वल टू तुम्हारे पास आएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे रहा 1 अपान dP की वैल्यू हमारे पास R माइनस L थी, 1 अपान R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इनका जो है एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, कुछ कैंसिल होगा, कैंसिल करेंगे, कुछ जो है एडिशन लगाएंगे, फिर उसके बाद एक फार्मूला जो बन के आएगा उसे मेमोराइज कर लेंगे, फ्यूचर में वो बार बार काम आएगा। अब हमारे पास यहाँ से जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वल टू हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, नो चेंज। यहाँ से आएगा इसका स्क्वायर छोड़ दो, R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, A प्लस बी A माइनस बी, A प्लस बी का स्क्वायर A माइनस बी का होल स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में A माइनस बी A प्लस बी बड़ा ब्रैकेट बंद का होल स्क्वायर, फिर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंदर हो गया, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, वही हमने किया। मतलब इस तरह से हमने यहाँ पे लगा दिया, देखो A माइनस बी का होल स्क्वायर था और A प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो इसको हमने लिख दिया A माइनस बी इंटू A प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया। अब अंदर वाला हमारे पास जो है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी, यहाँ हमने बता दिया, बाकी में बताना है, ठीक, थोड़ा डाउट था क्लियर कर दिया। अब आगे देखो यहाँ पे क्या मिलना है। अब जब ये स्क्वायर खुलेगा तो हमारे पास देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो A प्लस बी का होल स्क्वायर सबको पता है, हमने ओपन कर दिया, और A माइनस बी के होल स्क्वायर में दो टर्म पॉजिटिव एक टर्म निगेटिव आएगा, तो पहले माइनस साइन है, A वाला माइनस, तो पहले दो टर्म को निगेटिव कर देगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और प्लस 2RL कर देगा, और नीचे हमारे पास जो ये था R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर ऐसे रहा। अब हमारे पास ये चीज जो है हटी, ये चीज हटी और ये चीज भी हटी, जो दिखाई पड़ेगा वहां देख ले, कैंसिल हो जाए तो ये कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास E इक्वल टू हो गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर हो जाएगा 4RL, नीचे हो जाएगा उस प्रॉपर्टी से R स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको रीअरेंज कर दो, जैसे रीअरेंज किया जाएगा तो E इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक R नीचे से कटेगा तो 2 इंटू 2 QL हम लिख सकते हैं, और यहाँ R की पावर 3 लिख सकते हैं। किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एज यूजुअल हमने लिखा है, ना ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन किया है, बस अरेंज कर दिया है, थोड़ा सा समय दो समझ में आ जाएगा तुरंत। ठीक, अब हमारे पास यहाँ हमने बताया था 2QL जहाँ मिलता है तहाँ P जो है लिख देते हैं। तो अभी हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इन एंड आर केस, वो आ जाएगी 1 अपान
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। तो ये हमारे पास जो है न्यूमेरिकली फार्मूले में जो यूज होगी ये वैल्यू आ जाएगी। और किसी किसी क्वेश्चन में हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे और जो है कुछ और इसमें मैनिपुलेट करेंगे। और इसकी डायरेक्शन जो होगी वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, अलोंग p वेक्टर p डाइपोल मोमेंट के पैरेलल होती है। तो कुछ ज्यादा नहीं है, सीखना है बस, एक बार दो बार देख के स्टेप वाइज जो है लर्न करके जहाँ जहाँ पे कोई स्टेप्स है उसको रोक रोक के समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन एंड ऑन या इन एक्सियल केस के लिए हम लोग जो है सिंपली डिराइव कर सकते हैं। पॉइंट फार्मूला मतलब पॉइंट चार्ज के लिए जो एक्सप्रेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो नया लगा है। बाकी जो है किसी का डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है। तो किसी का नेट निकालने के लिए बड़ा मैंने छोटा कर दिया, फिर उसके बाद एलसीएम ले लिया, फिर जो है जो इसमें अप्रॉक्सीमेशन करना था वो यहाँ लिखा था उससे अप्रॉक्सीमेशन लगा दिया, फिर आंसर हमारे पास निकल आया। अब इसी तरह से हमारे पास जो है इसका दूसरा केस जो होता है वो होता है ब्रॉड ऑन कंडीशन या इक्वेटोरियल परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल पोजीशन मान सकते हैं उसको। तो उससे जो है हमारे पास देखना है तो उसका भी निकाल देते हैं हम लोग। ये हो गया, हटाएं इसको। अब इसको हम हटा दे रहे हैं। ऊपर में चेंज कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल कंडीशन। फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल कंडीशन या ब्रॉड ऑन पोजीशन में जो है इसका सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। तो एज यूजुअल इसे मान लेंगे हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल और इसके परपेंडिकुलर राइट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो एक पॉइंट P होगा जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एज यूजुअल ये r डिस्टेंस जो होता है यहाँ से ये L होता है और ये भी L होगा। बीच वाले पॉइंट का नाम हम लोग O देते हैं, तब बता चुके हैं पीछे हम, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, डायरेक्ट फटाफट जो है खींच देना है लाइन। ये डिस्टेंस L होगी और ये वाली भी डिस्टेंस L होती है। ठीक, यहाँ पे इस एंगल को हम थीटा मानेंगे तो ये चीज बराबर है आइसोसेलेस एंगल होगा, उधर भी एंगल थीटा आएगा, जिसकी जरूरत हमें पड़ेगी। तो ये थीटा, ये भी थीटा होगा। अभी हम लिख दे रहे हैं, सब चीजें जो है हमें इसमें देखना है। अब पॉइंट P पर ड्यू टू Q माइनस Q जो आएगा इसका नाम A है, इसका नाम B है। तो हमारे पास जो है E1 की जो वैल्यू आएगी ड्यू टू माइनस Q चार्ज ऑन P, तो क्या होगा ये देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP स्क्वायर। और E2 की जो वैल्यू आएगी ड्यू टू प्लस Q ऑन पॉइंट P, तो इसकी वैल्यू भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू अपान बीपी स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे जो है हमें देखना है कि एपी और सीपी की वैल्यू एक्चुअल में दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है तो बराबर होगा। तो एपी इक्वल टू बीपी ले लिया और इसकी वैल्यू आ गई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। जो हमारे पास इवन फील्ड आई है, तो जो इवन फील्ड निकल के आई है वो निगेटिव चार्ज है, मतलब चार्ज की तरफ होगी, तो ये चीज तुम्हारे पास इवन हो जाएगी और ये चीज तुम्हारे पास जो है E2 हो जाएगी। तो एज यूजुअल जो पीछे पढ़ा चुके हैं उसके हिसाब से डायरेक्शन हम लोग इस पे रख देंगे, निगेटिव की तरफ और पॉजिटिव से दूर, वही कॉन्सेप्ट हमने लगा लिया। डन। अब हमारे पास जो है पॉइंट P को थोड़ा सा हम उठा लाए अलग, तो यहाँ देख ले रहे हैं पहले। तो यहाँ देखो E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू दोनों बराबर आ जाएगी, डायरेक्शन अलग होगा, न्यूमेरिकली दोनों बराबर आएंगे। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ आ गया और हमारे पास जो है AP और BP का जब स्क्वायर करेंगे तो 1 अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब ये दोनों हम हटा सकते हैं। E1 E2 आ गया, डायरेक्शन में दिखाई पड़ रही है। अब हम लोग इसको दोनों को हटा दे रहे हैं। अब इतनी जगह में शायद जो है पूरा साल हो जाए। अब पॉइंट P जो है हम लोग उठा के यहाँ पे ले ले रहे हैं, ये पॉइंट P हो गया। पॉइंट P को यहाँ मान लो। ठीक, पॉइंट P से जो है ये वैल्यू गई है E2 और ये वैल्यू जो है आई है E1। तो ये लाइन जो होगी इससे पहले लोगी तो ये एंगल भी थीटा होगा और दिस वन एंगल भी थीटा होगा। तो हम लोग इसको रिजॉल्व कर लेंगे, कंपोनेंट कर लेंगे। तो कंपोनेंट का पोर्शन जो है 11th में सब डिस्कस हुआ है, किसी को ढूंढना हो तो जो है वो वहाँ पे देख सकते हैं 11th पार्ट में। तो यहाँ पे हमारे पास E1 E2 मिल गया। अब इसका कंपोनेंट जब इसके ऐलान करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी E1 cos थीटा और एक इधर आएगा E1 sin थीटा। जब जिसका कंपोनेंट निकाल लेते हैं तो एक्चुअल में उसका जो है रिजल्टेंट वो कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये वैल्यू कट जाएगी। इसी तरह से जब हम लोग यहाँ पे इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो ये लाइन हमारे पास आ जाएगी E2 cos थीटा और इधर आ जाएगा E2 sin थीटा। अब फिर इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो कुल मिला जुला के हमारे पास P पॉइंट पर इधर दो कंपोनेंट आएगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और ऊपर आएगा E2 sin थीटा और E1 sin थीटा। तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा दोनों न्यूमेरिकली बराबर हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये इससे और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब नेट E निकलेगा तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यहाँ पे हमने E1 E2 को बराबर कर दिया है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो है 2E1 cos थीटा या 2E2 cos थीटा हो जाएगी। तो E इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2, E1 E2 की वैल्यू सेम है तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे और 1 अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रखेंगे। ओरिजिनल डायग्राम से cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो L अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 1/2 अंडर रूट में है तो 1/2 हो जाएगा। अब यही चीज ऊपर देखो, ऊपर कितने नंबर है, Q है, L है, 2 है,
तो 2QL जो है उसको जनरलाइज कर लेंगे या सेटिंग लिख देंगे, रीअरेंज कर लेंगे, जहाँ उसकी सेटिंग आती है वहाँ पे 2QL यहाँ कर लेंगे, और इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2, इसको जब कभी ऐड करेंगे तो r² प्लस l² की पावर 3/2 हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था r² प्लस l² को लिखते हैं r², और जब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास जो है ऊपर से भी हमें 2 लाइन जो है हटाना पड़ेगा। तो जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास एक लाइन यहाँ आ जाएगी E = 1/4πε0, ये हो जाएगा P, और ये हो जाएगा r² की पावर 3/2। इसको और जनरलाइज करो तो E = 1/4πε0 P/r³। अब डायरेक्शन यहाँ देख लेते हैं हम लोग, डायरेक्शन दिखाई पड़ रही है, ये है, तो ये P की डायरेक्शन क्या हो रही है, P की डायरेक्शन हमारी इसे होती है, तो P क्या हो गई, एंटी पैरेलल P की। एक बार इसकी डायरेक्शन मेंशन कर लेंगे तो ब्रॉड आर्म केस में हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, और एंड आर्म केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, दोनों जो है हमने देख लिया। तो पहले टॉपिक में व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज बॉडी इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो है कैसे जो है मैग्नीट्यूड निकालते हैं, और दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो उनका नेट डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, वो क्वेश्चन देखा था। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल के 2 केस होते हैं, एक होता है एंड ऑन केस, एक्सियल केस, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला 1/4πε0 2P/r³। दूसरा होता है उसके राइट बाइसेक्टर पे परपेंडिकुलर लाइन पे, तो उसमें जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4πε0 P/r³। दोनों का रेशियो 1:2 आता है, और डिवाइड कर लेंगे, सिंपली निकल आएगा। जनरलाइज अगर हम लोग ना करें तो r² प्लस l² की वैल्यू के फॉर्म में आएगा, ब्रॉड आर्म वाला मतलब इक्वेटोरियल वाला, और एक्सियल वाला जो आएगा r² माइनस l² के फॉर्म में। कभी कभी वो भी पूछ लेता है, तो हम लोग जो है जिस फॉर्म में होगा वैसे पूछ लेगा, मतलब कर देंगे। तो यही चीज़ हमारी पास हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड का फायदा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, फिर फोर्स से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल, अलग अलग टॉपिक पे चलेंगे। तो अब जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड टार्क देखते हैं, या उसको अगले में देख लेंगे उसको।